हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं जेके प्रजापति आज मानव जनन का पार्ट 5 लेकर आया हूं। पार्ट 4 में आप लोगों ने देखा था कि नर जनन अंग के विभिन्न अंगों को विस्तार पूर्वक अध्ययन, जिसके लास्ट में मैं आपको बताया था सहायक ग्रंथियां जिसको एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया था शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और लास्ट में था कॉपर ग्रंथियां। ये तीनों ग्रंथि जो है सहायक ग्रंथियां ग्लैंड पाई होती है पुरुषों में, मीन्स नर जनन अंग में, उसको मैं आपको बताया था। और आज जो पार्ट 5 होने वाला है इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीर्य, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, जो पुरुष के टेस्टिस में बनता है और पेनिस के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, तो मैं वीर्य बताने वाला हूं। उसके बाद पुरुषों में यौवना आरंभ, मीन्स लड़कों में जो यौवना आरंभ होता है, पुबर्टी मीन्स जवानी अवस्था जाती है, किस उम्र में आती है, ठीक है, और कौन से हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, कहाँ से कौन सा हार्मोन बनता है, वो इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। उसके बाद आप लोगों को ये बताया जाएगा कि शिश्न का उत्थापन, शिश्न बोलते हैं पेनिस को, जो पुरुषों का लिंग होता है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ और विस्तार पूर्वक मैं आपको बताया हूँ। तो उसका उत्थापन, इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या होता है, कैसे वो उसकी साइज में बढ़ोतरी होती है ना, उसकी चर्चा होगी। वो सिचुएशन कौन सा आता है उसकी बातें मैं आप आज करूंगा। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि नर जनन अंग के कार्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है वो है वीर्य। तो वीर्य जैसे होता है सीमेन, सीमेन ये होता है गाढ़ा पीलिया क्षारीय, ये गाढ़ा पीला है ना, हल्का पीला होता है, दूधिया रंग का होता है, क्षारीय होता है। और ये होता है जो मैथुन क्रिया क्या होती है, कॉपुलेशन, जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, जब संभोग क्रिया होती है, रति क्रिया होती है, जब दोनों स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उस समय जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम कॉपुलेशन बोलते हैं, मैथुन कहते हैं। ठीक है, तो मैथुन क्रिया जब पुरुष और स्त्री कर रहा होता है उस समय जो नर जनन अंग, नर जनन जो छिद्र होता है उससे जो निकलने वाले जो द्रव होते हैं गाढ़े पीले है ना, दूधिया रंग का जो सेलेसिमिया, दूधिया, गाढ़ा, क्षारीय एवं चिपचिपा तरल पदार्थ जो होता है उस जनन अंग से जो निकलता है उससे ही हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि वीर्य जो होता है इसका निर्माण होता कहाँ, वीर्य बनता कहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिएगा। सहायक जनन ग्रंथियाँ, सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं, जितने भी ग्रंथियाँ मीन्स ग्लैंड का शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद आपको कॉपर ग्रंथियाँ, ये तीन जो ग्रंथियाँ होती है ना, उसके जो ग्रंथियाँ से स्रावित होने वाला, ये तीनों ग्रंथि जो स्रावित होता है, निकलने वाला जो होता है द्रव है, फिर शुक्राणु एवं शुक्र द्रव, ये तीनों मिला के तब बनता है वीर्य। ऐसा नहीं कि वीर्य में खाली लिक्विड पदार्थ है, उसी में शुक्राणु है, उसी में शुक्र द्रव है ना, सारे चीज उसी में सब मिला के जो है ये क्या बनता है, वीर्य, क्या कहते हैं, वीर्य बनता है। ठीक है, अब मैंने इसके पहले बताया था सेमिनल प्लाज्मा, मीन्स जो लिक्विड है वीर्य है, इसमें से अगर शुक्राणु को निकाल लेते हैं, जो शुक्राणु इस प्रकार का होता है, शुक्राणु इस प्रकार का माना जाता है, उस शुक्राणु को अगर निकाल दिया जाए, बाकी जो बचा लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यह बात भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, है ना, सुना होगा, नहीं देखें तो वीडियो को रिपीट करके फिर से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, यहाँ बात मैं आपका कर रहा था, ये बनता किसके है, जिसका निर्माण जो होता है सहायक जनन ग्रंथि मीन्स एसेसरी ग्लैंड जो भी होती है, उससे जो स्रावित होने वाला पदार्थ है ना, जिसके फिगर के द्वारा आप लोगों ने देखा था, उसमें द्रव है, शुक्राणु है, शुक्र द्रव है, तीनों मिलेगा तब वीर्य का निर्माण होगा। और साथ में वीर्य में कितना प्रतिशत शुक्राणु द्रव होता है, मात्र 10%। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वीर्य सीमेन में लगभग कितने % शुक्राणु द्रव होते हैं, तो मात्र 10%। ठीक है, 10% शुक्राणु द्रव होते हैं, मीन्स बाकी जो है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है। क्लियर है, तो चलिए, और इसकी बात, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि पीएच मान, मीन्स पीएच क्या होता है, पीएच बोले तो पोटेंशियल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसका और नाम होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो ये बोलो या ये बोलो, मीन्स
हाइड्रोजन की जो कितनी पावर है, पीएच मान वही होता है, तो जो वीर्य होता है उसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है ना, और वीर्य क्या होता है, 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो आप लिख सकते हो, मैथुन क्रिया के दौरान नरजनन छिद्र से निकलने वाले गाढ़े पीले क्षारीय श्लेष्मीय चिपचिपा तरल पदार्थ को हम वीर्य कहते हैं, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। ठीक है, ये सारे इतना सा बातें लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई वीर्य के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है नीचे में, पुरुषों में यौवना आरंभ, मीन्स पुरुषों में यौवना आरंभ क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। पुरुषों में यौवना आरंभ मीन्स जब लड़कों की उम्र 12 से 14 ईयर्स होता है। ठीक है, लड़का जब बॉय जो है 12 से 14 साल का होता है तो जवानी अवस्था उसकी शुरुआत होती है, जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। ये जब शुरू होती है तो लड़कों का जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो है वो क्या निकलता है, इसी ग्लैंड से निकलता साबित होता है GnRH। ये हार्मोन GnRH हार्मोन का नाम है, क्या ये हार्मोन है। तो इसका पूरा नाम मैं आपको लेता हूँ, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ये 12 से 14 साल का ये बच्चा होता है लड़का, तो उसमें एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है माथे में। ठीक है, वह ग्लैंड से GnRH हार्मोन स्रावित होता है, उसमें उसने बनना शुरू होता है। और ये हार्मोन का पूरा नाम क्या हुआ, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन एक्साइटेड करता है, मीन्स उकसाता है किसको, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। और ये पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि को। और अग्र पीयूष ग्रंथि जो है जब ये एक्टिव हो जाता है, ये जब इसको उकसाता है, मीन्स इसमें ऊर्जा भरता है, तो ये जो है पीयूष ग्रंथि क्या करता है, बस इसके नीचे में, मैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे में पीयूष ग्रंथि होता है, ये लेवल में बता चुका हूँ। और ये जब एनर्जी, इसमें एनर्जी जब आती है, ये क्या करता है, 2 प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक करता है आपको LH और एक करता है FSH। इसका पूरा नाम होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मासिक चक्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा इसका फंक्शन। और LH का मतलब होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये पूरा नाम हुआ लुटेनाइजिंग हार्मोन LH का। और ये जो लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये स्रावित करता है आपको अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका, है ना, लीडिंग कोशिका। अब अंतराली या लीडिंग कोशिका से एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि टेस्टिस के किस भाग में कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, कहाँ पर हार्मोन निकलता है, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन वो हार्मोन कब बनता है, इस उम्र में, जिस लड़कों में 12-14 साल का उम्र, 12 से 14 साल होता है, तो ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये हार्मोन निकलना शुरू होता है, ये एक्टिव होता है। और ये एक्टिव करता है किसको, पीयूष ग्रंथि को। और ये पीयूष ग्रंथि एक्टिव होकर क्या करता है, ये 2 प्रकार का हार्मोन, एक LH और एक FSH को रिलीज करता है। तो सबसे पहले LH का पूरा नाम होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन, और जिसको है ना लुटेनाइजिंग हार्मोन, और जिससे क्या होता है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका का निर्माण होता है। और यही कोशिका क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर हार्मोन कहलाता है, इसका निर्माण कर देता है। अर्थात यह कोशिका जब पुरुषों के टेस्टिस में होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है उसे वह लड़का पिता बन सकता है, उसकी शादी कर दी जाए तो वो पिता बन सकता है। मीन्स क्या, पुरुषार्थ की जो पावर होती है, मर्दाना ताकत जो होती है, उसमें इस लड़कों में, इस बच्चों में उस वक्त आ गया है। अगर शादी कर दी जाए तो ये पिता बन सकता है। मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना पुरुषार्थ की निशानी है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। एक लुटेनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है। अब जो यहाँ पे है FSH क्या करता है, एक हार्मोन ये भी निकलता है, तो ये करता है सर्टोली कोशिका को,
ये करता है सर्टोली कोशिका, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सर्टोली कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, सर्टोली कोशिका निर्माण करता है। और ये क्या करता है, ये सर्टोली कोशिका, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ना, ये जो हार्मोन बनता है इसको क्या करता है, प्रोटीन प्राप्त करता है, प्रोटीन देता है। इसको कहता है, इसको प्रोटीन प्राप्त करता है, हाँ, एबीपी। क्या, कौन सा प्रोटीन रिलीज करता है, एबीपी मीन्स कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको शॉर्ट क्या बोलते हैं, एबीपी। एबीपी प्रोटीन को रिलीज करता है और प्रेरित करके क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पोषण प्रदान कर देता है। वही एबीपी क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा उसको खाना पीना देगा और शुद्ध रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो ये हो गया आपको पुरुषों में यौवनारंभ। इसको आप बना के लिखेंगे तो जितने 4 लाइन 5 लाइन जितने आपको हो आप उसको कर लोगे। पहले इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि 12-14 साल में लड़का में क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्लैंड तो रहता है पहले से, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव करके ये रिलीज करना, ये हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है। इसका पूरा नाम यहाँ पे है। और ये हार्मोन जब क्या कहते हैं एक्टिव होता है तो ये पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, 11 में अच्छी क्लासेस में इसका दे चुका हूं। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक्टिव होके 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित कर देते हैं। एक लुटेनाइजिंग हार्मोन कर देता है, दूसरा करता है एफएसएच जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये करता है सर्टोली कोशिका का निर्माण, और ये कोशिका करता है अंतराली कोशिका जिसको हम लीडिंग कोशिका बोलते हैं, इसका निर्माण करता है। और इस निर्माण करने से साथ ही साथ क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण बन जाता है। और इस हार्मोन को खाना पीना जो है, ये सर्टोली कोशिका जो है एक प्रोटीन निर्माण करता है, इसको कहते हैं एबीपी, इसको कहते हैं है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये हार्मोन इसको पोषण प्रदान करता है, जिसके कारण से क्या होता है, शुक्राणु स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब ये हो गई पुरुषों में यौवना आरंभ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, है ना, शिश्न का उत्थापन, जल्दी से नोट किया जाए। चलिए अब देखिए शिश्न का उत्थापन। शिश्न का उत्थापन क्या होता है, जिसको कहते हैं एरेक्शन ऑफ पेनिस। अब देखिए ये पुरुष का शिश्न मीन्स लिंग, कैसे इसमें उत्थापन आता है, कैसे इसमें एक उत्तेजनाएं आती है, उस बात को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लैंगिक उत्तेजना से उत्थापनशील ऊतकों के अस्पंजी स्थान, अस्पंजी में छोटा बड़ा जो हो सकता है, स्पंज टाइप से पलपुल है ना, तो वह स्थान तथा उनमें रक्त लाने वाली रक्तवाहिनियां, जिससे रक्त फैलती है, रक्त वाहिनियाँ फैल जाती है। कैसे, तो यहाँ समझिएगा लैंगिक उत्तेजना मीन्स जब लैंगिक उत्तेजना जब हम फीमेल के या अपने महिला पार्टनर के पास होते हैं या उसी कुछ बातें करते हैं, सेक्स वाली बातें करते हैं, तो लैंगिक उत्तेजना जब आती है मीन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्यार लाड जगता है, मीन्स लैंगिक उत्तेजना सेक्स करने का जो इच्छाएँ आती है, उस वक्त जो होता है क्या होता है, उत्थापनशील ऊतक मीन्स जो ऊतक डेवलप कर सकता है, बड़ा हो सकता है, वैसे ऊतक इस जगह पाए जाते हैं। मीन्स स्पंजी स्थान उसको कहते हैं, जो कि फूलता है, पचकता है, मीन्स छोटा और बड़ा होता है स्पंजी स्थान में। और तथा रक्त में उनमें रक्त मीन्स ब्लड लाने वाली जो रक्त वाहिनी नसें होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती है उस समय। और फैलने के साथ क्या होता है, इससे मीन्स फैलने के बाद उस रक्त वाहिनी में इनमें रक्त जमा हो जाता है, मीन्स फैल गई तो रक्त जमा हो गया और इसको निकलने के कहीं रास्ते नहीं होते हैं। मीन्स आगे में पेनिस के बीच में मूत्रजनन छिद्र जो होता है उसमें छिद्र होता है, जैसे पेशाब निकलता है, निकलता है, उससे निकलता है। लेकिन बाद की जो मांसपेशियां ऊतक है उसमें जो शिराएं उसकी जो ऊतक है सब बंद हो जाता है, तो ब्लड तो बाहर निकलेगा नहीं तो वो ब्लड जमा हो जाता है, जिसके कारण से वह टाइट हो जाता है। ध्यान देखिएगा, इनमें रक्त जमा हो जाता है और ऊतक के फैलने से जब ऊतक उसमें फैलेगा मीन्स फूलेगा तो शिराएं क्या होती हैं, दब जाती हैं। धमनी शिरा होता है ना, आर्टरी और वेन, मीन्स ये शिराएं उसकी दब जाती है, जिससे क्या होता है, रक्त ऊतकों से बाहर नहीं आ पाता है और यह बढ़ा हुआ नहीं आ पाता है। तो रक्त का बढ़ा हुआ आयतन, क्योंकि आयतन वहां से ब्लड और कहीं से आ गया है, इसका आयतन बढ़ चुका है, तो वही है रक्त का बढ़ा हुआ आयतन क्या करता है, शिश्न में ना क्या, पेनिस को, ठीक है, पुरुषों के लिंग को क्या करता है, बड़ा कर देता है,
कितना बड़ा होता है 9 से 17 सेंटीमीटर, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना होगा। सबके जो होते हैं सबके अलग अलग बॉडी के अनुसार कंडक्शन उसका अलग अलग होता है, तो मिनिमम ये बढ़ेगा तो 9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जाएगा तो है ना ये 17 सेंटीमीटर हो जाता है और साथ में दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है और ये लिंग को खड़ा कर देता है। मीन्स ये एक्साइटमेंट इसमें आ जाती है। तो ये हुआ लिंग का मीन्स सेशन का उत्थापन, ठीक है, सेशन का उत्थापन, ठीक है। तो ये आपने इससे देख लिए होंगे, इसको रिपीट करके इसको लिख लें। फिर किसी प्रकार की अगर परेशानी हो, दिक्कतें हो समझने में तो आप हमें बता सकते हो, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आता है लास्ट में नर जनन अंग का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नर जनन अंग के कार्य, और सारे कार्य को आप लोगों ने पढ़ लिया है 1 बाय 1 करके, लेकिन यहाँ पे एक साथ मैं आपको कर रहा हूं। जब टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया ही गया है तो क्या क्या काम होता है नर जनन का, और नेक्स्ट वीडियो में हम मादा जनन अंग को लेकर आएंगे। तो अभी इसको समझ लीजिए, ये क्या करता है, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और अन्य जो एंड्रोजन का उत्पादन होता है किसमें, नर जनन अंग में ही होता है। चाहे नर जनन के जितने भी अंग आ गए, जो उसका फंक्शन है सब फंक्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया, चलिए, और साथ में शुक्राणुओं का निर्माण भी इसी में होता है, सतत रूप से होता रहता है। मीन्स नर जनन अंग के जो टेस्टिस भाग है जिसको विरसन बोलते हैं, उसमें लगातार ये जो लगातार जो शुक्राणु का निर्माण होते रहता है, रात दिन जो है रोज होते रहता है। एक शुक्राणु को बनने में जो है पूरा कंप्लीट होने में 70 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो वो आगे मैं उसकी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो शुक्राणुओं का क्या होता है, अगला तीसरा क्या पॉइंट है, शुक्राणुओं का अस्थायी संचय होते रहता है। मीन्स ये लगातार नॉन स्टॉप चलते रहता है, कब अस्थायी होगा नहीं, और अस्थायी रूप से कब कम ज़्यादा जो है इसका संचय होते रहता है। चलिए, ठीक है। अब उसके बाद है अस्खलित शुक्राणुओं का विघटन, और एक और काम है जो अस्खलित मीन्स होता है बाहर निकलना। जैसे मान लो स्वप्न दोष के द्वारा जैसे नाइट फॉल होता है पुरुषों में लड़कों में, उसके द्वारा भी अगर अस्खलित हुआ बाहर निकला, या नहीं तो संपर्क के दौरान अस्खलित शुक्राणु अगर मादा की योनि में गया या जिस प्रकार से वो बाहर निकला तो तो ठीक है, और नहीं निकला तो क्या, जैसे मान लो साधु संत जो सेक्स नहीं करते हैं तो क्या उसका शुक्राणु जमे रहता है, नहीं, उसका भी शुक्राणु क्या होता है वो किसी न किसी तरह से निकलता है या नहीं तो विखंडित होता है। मीन्स अंदर क्या होता है वो मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो अस्खलित शुक्राणु है उसका विखंडन भी नर जनन अंग ही करवाता है, फिर नए सिरे से उत्पन्न करवाता है, ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट जो है इसको इंपॉर्टेंट माना जाए, शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है, मीन्स शुक्राणु है पेनिस में, मैंने टेस्टिस से होते हुए आएगा पेनिस में, लिंग में आएगा, और लिंग के जो छिद्र होता है उस छिद्र के द्वारा जो अस्खलित होता है संपर्क के दौरान तो मादा के योनि में वो छोड़ दी जाती है। उस योनि के द्वारा होते हुए गर्भाशय में जाएगा, मादा के गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन होगा। उस मिलन को हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तब वहाँ से जायगोट बनेगा, धीरे धीरे फिर करके फिर गर्भाशय में आके प्रत्यारोपण हो जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा बढ़ना चालू होता है, फिर 9 मंथ तक वहाँ रहता है, फिर 9 महीने के बाद प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, फिर बाहर निकलता है, फिर दूध पीता है, फिर बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसी ये प्रक्रिया सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक करके सब चलेंगे। अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं जनन अंग, जिसमें हम पहले नर जनन अंग पढ़ रहे हैं, फिर मादा जनन अंग पढ़ेंगे, अब फिर हम युग्मक जनन को स्टार्ट करके फिर से अंत तक चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आज आपने देखा कि पेनिस, आज आपने देखा विडी को, उसके बाद पुरुषों में यौवन आरंभ को, उसके बाद देखा शिश्न का उत्थापन, उसके बाद लास्ट में नर जनन अंग के कार्य को। इसके साथ ही नर जनन अंग का यह टॉपिक खत्म होता है वीडियो नंबर 5 के द्वारा। अब वीडियो नंबर 6 में जो है मानव जनन का वीडियो नंबर 6 जो होगा उसमें मादा जनन अंग का विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके चर्चा होगा। तो आप देखना ना भूलें कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा मादा जनन अंग, उसमें भी एक एक पार्ट का विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अगर आपको अच्छा लगे तो वह बात भी आप कमेंट्स द्वारा हमें बताइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आपको अच्छे से अच्छे और मैं अच्छे ढंग से बता सकूं, हर टॉपिक को अच्छे ढंग से मैं दे सकूं आपको, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।